फीवर 104 एफएम पर चल रहा है 100 आवर्स 100 स्टार्स नॉन स्टॉप ट्रिब्यूट टू कोविड वॉरियर्स। और इस वक्त हमारे साथ खुद एक वॉरियर है, असली बाहुबली हमारी इंडस्ट्री के विद्युत जामवाल। विद्युत जामवाल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू करण। अच्छा, विद्युत जो है ये वो हैं जिन्होंने इंडिया में एक अलग तरह का स्टंट तैयार किया, या स्टंट्स को एक अलग लेवल पर लेकर गए हैं। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि विद्युत को मैं पर्सनली काफी अच्छे से जानता हूँ, लेकिन इसलिए क्योंकि आप सबने ये देखा है कि पहले स्टंट्स किस तरह के हुआ करते थे, अब कैसे होते हैं। और आज भी मतलब ये इस तरह के स्टंट करते हैं कि अगर प्रिकॉशन न लिया जाए पर्सनल लेवल पर तो इंसान की हड्डी पसली एक हो सकती है। लेकिन फिर भी विद्युत करते हैं। तो विद्युत, इसके पीछे वजह क्या है? ऐसी क्या किक मिलती है आपको कि आप ये चीजें करते हैं? नहीं करण, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है उसमें अगर आपको एंट्री करनी हो, अगर आपको यहाँ पे आना हो और अगर आप इस इंडस्ट्री के हिस्से ना हो, तो आपको कोई ना कोई तरीका तो करना पड़ता है जहाँ पे दुनिया आपको अटेंशन दे, आपको ध्यान दे कि ये एक नई आइटम आई है। मेरे फादर आर्मी में थे, फिल्मी कोई कनेक्शन नहीं था। एक ही जरिया था कि जिस तरह से मैंने बचपन से मार्शल आर्ट किया है उसको दिखाया जाए, कोई स्टंट डबल का इस्तेमाल ना किया जाए, कोई केबल का इस्तेमाल ना किया जाए। ये एक नई चीज थी और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि लोगों ने एक्सेप्ट किया, दुनिया ने एक्सेप्ट किया। कुछ नया करना था और किया, और इसलिए अब वो सिलसिला जारी है और अब मैं कर रहा हूँ। क्या बात है। वैसे सुनने वालों, इससे पहले कि आप लोग विद्युत की कला में खो जाएं, उनकी मतलब बॉडी में आप खो जाएं, मसल्स में खो जाएं, मैं आप सबको बता दूं कि हम सब मिलकर ये जो चीज कर रहे हैं ये एक बहुत बड़े कॉज के लिए है। एंड दैट इज फॉर पीएम केयर्स फंड, जिसके लिए आप भी चाहें तो घर बैठे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप भी बाहुबली बन सकते हैं। एक क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको उसको स्कैन करना है, या नीचे एक लिंक है, आप उसे क्लिक करें एंड उसके बाद में आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और प्रोसीड करके अपना कंट्रीब्यूशन पूरा करें। इट कैन बी 100 रुपया, इट कैन बी 500 रुपया, इट कैन बी 5000। क्या 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 कहते हो विद्युत? नहीं यार, हर आदमी को जो लगता है देने की उनकी क्षमता है और जिससे उनको खुशी मिलती है वो करना चाहिए। जैसे मेरे कई दोस्त हैं जो सिर्फ मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो सिर्फ नहीं है बट उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज है। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो बाहर जाके लोगों को खाना खिला रहे हैं, जिनको उनको लगता है कि जिन्हें बहुत टाइम से खाना नहीं मिला है। आई थिंक हर आदमी अपने तरह से तो कंट्रीब्यूट कर रहा है। मेरे कई दोस्त हैं जो सिर्फ घर बैठ के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी फॉर्म इज वेलकम एंड रिस्पेक्टेड। जी। अच्छा विद्युत, आप कई सारे वीडियोस कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि घर बैठे आप लोग कैसे फिट रह सकते हैं, छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करके या ब्रीदिंग या योगा करके। तो हमारे लिसनर्स के लिए आप कुछ बताना चाहेंगे जिसमें जान माल का खतरा ना हो? नहीं, जैसे करण आपने बोला, मेरे फेसबुक पेज पे आप जाइए, देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंने ब्रीदिंग कराई है, चाहे वो किडनी ब्रीदिंग हो, लंग ब्रीदिंग हो, बोन के अंदर कैसे ब्रीथ करना है। क्योंकि इस समय लोगों को एंजाइटी, नर्वसनेस बहुत ज्यादा है। शुरुआत में तो मजे आ रहे थे, धीरे धीरे मैंने देखा कि लोग अपना संयम तोड़ रहे हैं। और मैंने अपने फेसबुक पेज पे किया है काफी कुछ। एंड आई थिंक इस समय काफी जरूरी है कि हम बेसिकली वी मेंटेन द स्टेबिलिटी इन अ हेड। एंड उसके लिए कई तरीके हैं, सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं है। आप किसी भी तरह की क्रिएटिविटी कर सकते हैं। क्रिएटिविटी इज नॉट लिमिटेड टू पेंटिंग और जस्ट मेकिंग अ न्यू डिश। क्रिएटिविटी, जैसे मेरे लिए क्रिएटिविटी, मैंने अपने पेज में भी यही बोला था कि मैंने अपना रिकॉर्ड बनाया है 16 घंटे से लेके 18 घंटे तक सोने का। एक दिन मैं उठा अबाउट 8 बजे और मैंने सोचा देखते हैं शरीर में कितनी क्षमता है सोने की। और मैं सोया, फिर उठा, फिर सोया। 18 घंटे की नींद, क्या मजे है यार करण। और बस जब हम बॉम्बे में होते हैं, जॉब्स पे जा रहे होते हैं, इतनी किस्मत नहीं होती कि 6 से 8 घंटे से ज्यादा सोएं। फिर मैं एक दिन रात को कुछ पढ़ रहा था और 3:30-4 बज गए थे। मैंने कहा देखें कहाँ तक जाग सकते हैं। 2.5 दिन जागा हूं मैं। ऐसी ऐसी चीजें करिए घर बैठ के जो आप नहीं कर रहे हैं। दे डोंट नेसेसरली नीड कि आप पुशअप्स मारें या पुलअप करें। कुछ नए नए तरीके इजाद करिए। जैसे मैं अभी किसी को बता रहा था कि इस समय मानसिक स्थिति अपनी मेंटेन करना, बैलेंस, संयम मेंटेन करना बहुत जरूरी है। चलिए मेरे साथ एक मैं आपको एक्सरसाइज कराता हूँ कि जैसे जो हमारे शरीर का राइट साइड का हिस्सा है उसको हमारा दिमाग का लेफ्ट साइड मैनेज करता है, और वैसा वर्षा अगर अगर हम देखते हैं कि किसी को पैरालिसिस हो रखा है राइट साइड में,
सो इसका हम्म, मतलब है कि उसके लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन को थोड़ी हानि पहुंची है एंड वाइस अच्छा, वर्सा। सो मैं ओके, आपको एक चीज एक्सरसाइज कराता हूँ, और ज्यादा देखना हम्म, है तो आपको मेरे इंस्टा या फेसबुक पे जाना पड़ेगा। सो हम्म, राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन को कैसे बैलेंस किया जाए, इसके लिए बहुत बेसिक एलिमेंट्री एक्सरसाइजेज हैं। ये कलरी पैट में हम इनको एक्रोबैटिक्स ऑफ द ब्रेन भी कहते हैं, अलग अलग नाम हाँ, से जाना जाता है। ट्राई करिए। हम्म, सो जो हम्म, आपका लेफ्ट हैंड है करण, उसका हम्म, अंगूठा हम्म, ये जाएगा, हम्म, और राइट हैंड की छोटी उंगली यहाँ जाएगी। हम्म, अरे कमाल कर दिया तुमने। अब इसको ये करिए जैसे गाड़ी का इंडिकेटर होता है। अब राइट हैंड का अंगूठा और लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली। अरे हम्म। अरे अरे अरे। अब वापस, अब वापस कोशिश करो। अरे बस, अगर आप ये वाली एक्सरसाइज हम्म, करें, मैं एक और हम्म, कराता हूँ करण। ये हम्म, इसका दूसरा लेवल है। हम्म, आप विक्ट्री करिए, विक्ट्री वी, विक्ट्री। विद्युत विक्ट्री। अब इस हाथ को छोड़ दीजिए और यो, यो के करण ला यो, लगा लौंडे, ये। हाँ, अब इस हाथ से विक्ट्री और इस हाथ से यो करिए, हम्म, और हम्म। ये कोशिश अभी करो। ये और ये, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, हाँ, ये अभी ये और ये। नॉट बैड। तुम संयम मतलब में हो लोग, करण सिंह। मतलब लोग आसानी से कर लेते हैं कि मुश्किल होती है उनको करने में? ये वाली थोड़ी मुश्किल है, ये हमारी जो, बहुत बढ़िया। हाँ, एक और कराता हूँ। सो करण, हाँ, सीन क्या है कि अगर हम अपने आप को, ब्रेन को बैलेंस रखेंगे, सो हाँ, हमारा संयम में रहता है शरीर। मैं एक और कराता हूँ यार, ताकि जो हमारे देखने वाले हैं या सुनने वाले हैं वो भी समझे। सो इसकी सबसे छोटी उंगली इस हाथ की, लेफ्ट हैंड की अपनी छोटी लेफ्ट उंगली, हैंड, छोटी उंगली पर रखिए। ये ये छोटी, ये और रिवर्स, वापस छोटी उंगली पे आ जाइए। हाँ, फिर से ये ये वापस छोटी उंगली पे आ जाइए। हम्म, अब इस हाथ को भूल जाइए। हम्म, अब इस हाथ के फोर फिंगर पे आइए, राइट हैंड के। हाँ, फिर ये ये और वापस। हाँ, स्लो स्लो, फास्ट तो करना ही नहीं कुछ जिंदगी में करण सिंह अच्छा। राठौर। अरे मैं तो हमेशा हर चीज स्लो करता हूँ। अब इसकी छोटी उंगली और हाँ, इसकी बड़ी उंगली करण, हम्म, और इसको ना जो आप कर रहे थे दोनों हाथों से बैलेंस हम्म, करिए। इसे फ्लो योगा भी कहते हैं। शरीर की जो एनर्जी है उसको किस तरह से दिमाग की, अच्छा, बहुत गलत कर रहे हो करण सिंह। जब अच्छा, इसमें रुकते हो तो इसकी हाँ, छोटी उंगली पे आएगी। अच्छा, ऐसा है। ये बच्चों को अगर कराई जाए तो बहुत यंग एज से ट्राई करो। जैसे मैंने कहा, ये है। आराम से करूंगा, आधे घंटे के इंटरव्यू में सीख जाऊंगा मैं शायद। नहीं, जल्दी हो जाता है। एक और अच्छा, जाने से पहले रुको। ये वाली एक्सरसाइज हाँ, को आगे पढ़। हाँ, सिंपल है ये वाली। इसको हम्म, रोटेट करिए ऐसे करके। अच्छा, ठीक है, अब इसको हम्म, भूल जाइए, इस वाले को टैप करिए। हम्म, अब इसको रोटेट करिए और इसको टैप करिए। बहुत बढ़िया करण सिंह। अब एक काम करिए, इसको रोटेट करिए और इसको टैप करिए। मजे तो यहाँ पे हैं, आनंद। ऐसी काफी एक्सरसाइजेज हैं, आप मेरे हाँ, सोशल मीडिया पे करण जाओ, देखो। एंड आई थिंक हम्म, हर तरह की ब्रीदिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने अभी जिक्र किया था कि हम एक रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमें सिखाया गया है या ना सिखाया गया, हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, जहाँ हम्म, सांस अंदर लेते हैं पेट बाहर आता है, और सांस हम्म, छोड़ते हैं पेट अंदर जाता है। हम्म, करेक्ट। अब हम रिवर्स ब्रीदिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस समय काफी चीजें हमारे दिमाग से कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। हम लोगों को काफी प्रेशर है, काफी स्ट्रेस है हम्म, जिंदगी में। हम्म, सो देयर इज अ थिंग इन कलरी पैट कॉल्ड रिवर्स ब्रीदिंग, जहां हम्म, पे जब आप सांस लेते हैं अंदर, कोशिश करिए, हम्म, तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए, और जब आप सांस छोड़ते हैं हम्म, तो पेट बाहर आना चाहिए। ये आप 4 से 5 मिनट ट्राई करिए कुछ भी काम करते वक्त। इस हम्म। तरह का फोकस बहुत बढ़ता है। द एंजाइटी, द नर्वसनेस, द ट्रेपिडेशन, द फियर्स यू हैव विल लीव यू। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मुझे याद है विद्युत ने, जब हम लोग साथ में रहते थे। नहीं, इससे पहले करण सिंह और मैं एक टाइम में फ्लैटमेट होते थे। जब मैं मुंबई आया था, करण पहला आदमी था जिसने मुझे अपने घर पे रखा है। आई हैव बीन इंडेटेड टू हिम फॉर दिस। अब स्टोरी बताइए। तो विद्युत ने मुझे कई सारी चीजें कही करने के लिए, जैसे आज कहीं, लेकिन ये तो बहुत बेसिक है, बहुत चीजें सिखाई। लेकिन मैंने सिर्फ एक चीज विद्युत से सीखी, और वो था टंग से नाक की टिप को टच करना। आज सीखी नहीं, विद्युत ने कहा कि कर सकते हैं क्या, तो मैंने हाँ कर करेक्ट। दिखाया। एक ही चीज थी जो मैं कर पाया हूँ।
और मुझे पता नहीं लेकिन बहुत करण एक नंबर का लेट लतीफ होता था। उसको अगर टाइम दिया जाए, जिम हम दोनों जिम पार्टनर भी रहे हैं बाय द वे। सो करण को बोलता था मैं 10 बजे जिम में मिलते हैं। करण 10 बजे उठ के तैयारी करता था जिम में जाने की। नहीं, मैं उठ जल्दी आता था, मेरी स्पीड ऐसी है कि मुझे इतना टाइम लग जाता था। वैसे ये आसान काम नहीं है ना शायद, टंग को नाक पे टच करना, नहीं, या आसान तो जिन्होंने कुछ नहीं होता बचपन है में करण। बहुत प्रैक्टिस किया हो, मतलब नाक बहती है और ऐसा मतलब तो वो नहीं सब तो पता नहीं, मगर हर चीज ना। मुश्किल नहीं होती है यार, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बट हाँ, एक और एक्सरसाइज है करण, ये आसान तो हाँ, नहीं है। अ, आप जैसे, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जिनको लगता है कि एंटी एजिंग की कोई क्रीम बताओ ये वो। सो आपके यहाँ पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, उसके लिए टंग का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। जैसे कि आप अपनी टंग को करो साथ में, हाँ, हम्म, फिर बस ये भी करेंगे, आप देखेंगे आपका सिस्टम खुलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कलरी पैड का एक मर्मा पॉइंट है यहाँ पे। ओके, इसको भी दबाएंगे, यू विल सी दैट द ब्रेन ओपन्स अप। अगर आपको माइग्रेन्स हो रहे हैं, जैसे इस समय बिकॉज ऑफ गर्मी, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिनको माइग्रेन हो रहा है। ये जो हमारा टेम्पल होता है, इसको इन उंगली से, इस वाले से ऐसे दबाओ जोर के, 1 2 3 और छोड़ दो, 1 2 3। ये बहुत स्ट्रेस में आ जाता है क्योंकि नॉर्मली चबाने से ये वाली मसल बहुत यूज होती है। चबा के देख कर, और हम लोग सारे दिन सिर्फ खाते रहते हैं घर बैठ के। सो ये हार्ड हो जाती है, स्टिफ हो जाती है। इसको खोलने के लिए ये एक्सरसाइज है कहाँ से सीखते हो ये सब, मतलब? यार। अपने शरीर से ही सीखते हैं। चूंकि हाँ, मैं बचपन से 3 साल की उम्र से कलरी पैड कर रहा हूँ, हर तरीके से अपने शरीर की आजमाइश की है। सो धीरे धीरे गुरुओं से, दोस्तों से सीख सीख के किया है। अच्छा, ये बताओ कि कौन सी चीजें जो मिस कर रहे हो इस वक्त लॉकडाउन की वजह से? यार सबसे अहम चीज तो वही है करण, कि दोस्तों से पर्सनली मिलना मिस कर रहा हूँ। बट एक नई आदत बन गई है, अब सब लोग वीडियो कॉल पे आ जाते हैं। ये पहले आते नहीं थे, अब सब लोग वॉइस मैसेजेस भेजते हैं जो पहले करते नहीं थे। सो आई थिंक मिस तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। कई कई नई चीजें हैं जो आई थिंक अब एक्सेप्ट करना जरूरी है, और उनके साथ मजे भी आ रहे हाँ, मैं वही सोच रहा था कि अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती, अगर ये चीज 50 साल पहले होती, जब फोन भी बहुत कम लोगों के पास थे, लैंडलाइंस भी, तो तब लोगों बीमारियां का नहीं क्या आती। होता? हाँ, पता नहीं। लेकिन तब टेक्नोलॉजी ने लोग भी काफी कैसे किया रहते घर में, मतलब आज तो हम लोग, अब मैं आप कहाँ हूँ मुझे पता नहीं है, मैं किसी अलग जगह पर हूँ, हम लोग एक दूसरे को देख लेते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि मिले हुए बहुत अरसा हो गया। हम्म, हालांकि मैं और विद्युत एक्चुअली बहुत अरसे से नहीं मिले हैं, काफी टाइम से नहीं लेकिन मिले। कितना फायदा होता है टेक्नोलॉजी एक्चुअली। अच्छा, यहाँ पर सब जानते हैं कि विद्युत की बॉडी बहुत चलती है, और सबको लगता होगा कि विद्युत जो है बहुत सीरियस इंसान रहा होगा, डिसिप्लिन जो रहते हैं उन लोग यूजुअली ऐसा लगता है कि बहुत सीरियस किस्म के रहे हाँ, होंगे। ये हालांकि बहुत मैं बहुत बड़ी जानता मिथ, हूँ, हाँ, हालांकि ये मैं बहुत बड़ी जानता मिथ हूँ है यार। विद्युत का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो कमाल का है। जिस दिन विद्युत को ऐसा मौका मिलेगा, कोई ऐसी फिल्म, मे बी फिल्म लाइक गोपी किशन, जहाँ पर एक अन्ना जो है सुनील शेट्टी सीरियस हैं और एक तरफ कॉमेडी, तो विद्युत जो है एकदम मतलब फाड़ देंगे रोल को। ऐसा अब तक आया नहीं है कि आप अपने मतलब नहीं अभी तक तो रिजर्वेशन करण आपके। यार, नहीं अभी आया कोई कॉमिक रोल तो नहीं आया है। बट जिस तरह से मेरे प्रोड्यूसर दोस्त हैं, अब हम बनाने की सोच रहे हैं कुछ। अच्छा, अच्छा, बढ़िया। सो मैं आपके साथ खेलने वाला हूँ नेवर हैव आई एवर। नेवर हैव एवर। तो मेरा पहला ये है कि नेवर हैव आई एवर स्टोलन मनी फ्रॉम होम। अरे ये तो 100% ऑल द टाइम, पूरा बचपन बीत गया घर के मंदिर में से पैसे चुराना। हर घर में आर्मी में थे मेरे फादर, तो बिकॉज योर फादर वाज इन द नेवी, हम जानते हैं हर फौजी या नेवल ऑफिसर के घर में एक हर फोर्सेज वाले के घर में छोटा मंदिर तो होता है जो ट्रांसफरेबल होता है। वहां से इतनी चोरी की है, 50 पैसे, 2 रुपए, 3 रुपए, और हर बार वादा करता था कि वापस करूंगा, लौटा दूंगा। लौटा लौटाए जरूर कि दूंगा नहीं सर। लेकिन? मतलब मेरे ख्याल से तो लौटा ही दिए हैं यार। अच्छा, हाँ, विद्युत की एक और खासियत ये है जो मैं सबको बताना चाहता हूँ। लौटाने की बात जब आई, विद्युत जो है उनकी टीम में जितने भी बच्चे होते हैं वो सब अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जिनको विद्युत अपनी टीम में शामिल करते हैं। अगर उनमें कला है तो उनको पॉलिश करते हैं, और उन्होंने कई लोगों
की लाइफ बनाई है ये करके, क्योंकि घर में एक बच्चा भी अगर गरीबी से उठता है तो उसके आगे की पूरी जो जनरेशन है उनकी जिंदगी बदल जाती है। तो दैट इज विद्युत फॉर यू। नहीं, बट एंड करण, नाउ यू नो यार, ये अंडर प्रिविलेज ऐसी एक टर्म है। ऑनेस्टली जो टैलेंट है यार, वो टैलेंट है। हम लोग भी अंडर प्रिविलेज्ड ही हैं, कहाँ नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आके, बिकॉज ऑफ द ओनली टैलेंट दैट वी हैड, वी डन वेल इन आवर लाइफ। सो आई थिंक इफ यू सी टैलेंट, यू शुड जस्ट प्रमोट इट एनीवेयर। बिल्कुल फर्क सिर्फ ये है कि हम लोग कम से कम सपने देख सकते हैं। मैंने देखा है कि ये जो तबका है जो खासकर झोपड़पट्टी में रहता है, उनको लगता है कि दे कांट इवन ड्रीम, बिकॉज दैट इज व्हाट माय एक्सपीरियंस इज। जब मैं रेडियो पर लोगों से बातें करता था तो ऐसे लोगों को भी ऊपर लेकर आना, उनको ख्वाब देखने की हिम्मत देना, ये सबसे बड़े बाहुबली की निशानी होती है, थैंक यू विच करण, यू आर थैंक्स सर। डूइंग। थैंक यू सो मच विद्युत फॉर दैट। अच्छा, नेक्स्ट जो है, आई एम श्योर ये भी आपने किया होगा, क्योंकि जो लोग बॉडी पर ध्यान देते हैं वो ये जरूर करते हैं कि नेवर हैव आई एवर चीटेड इन एग्जाम्स। पूरी जिंदगी चीटिंग नहीं करते तो पास कैसे करते पार्टनर यार? चीटिंग की भी और बहुत करवाई भी है। कई अच्छा, सब्जेक्ट्स होते थे जिनमें मैं अच्छा था, फर्रे, शीट चेंज करना, वो सब किया है। एंड आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। वहीं से दोस्ती यारी सब बढ़ती है यार। हर आदमी ने किया, और जिसने नहीं किया वो लोग बहुत, उनसे बहुत चिढ़ मचती थी। अरे मैं, मेरे सामने एक लड़की होती थी, बहुत इंटेलिजेंट होती थी। एग्जाम से पहले पूछता था पक्का दिखाना दिखाना, उसके बाद जब मैं उसको छिछ छिछ करता था, कभी घूम के नहीं देखती थी। तो उससे मैंने कभी बात भी नहीं की थी। मेरे मेरे केस में ये है कि मेरे जो बड़े भाई हैं हाँ। वो एक उनका ना 1 साल लेट हो गया था, तो हम लोग साथ में हो गए थे। और चूंकि अल्फाबेटिकली मैं करण हूँ, वो लक्ष्मण है, तो उसमें भी KL, तो मेरे पीछे ही आते थे। तो आधी आधी पढ़ाई मैं करता था, आधी वो करते थे, और फिर नॉट बैड है। अदला बदली। हाँ भाई, ऊपर वाले का करम, अच्छे कर्म किए थे हमने कुछ, तो पढ़ाई कम करने को मिली। खैर, नेवर हैव आई एवर आपसे क्या पूछूं, बुलीड एनीवन एट स्कूल? नेवर हैव आई एवर बुलीड? bullied, पूरी जिंदगी bully किया है। मैं तो हॉस्टल में था करण। सो जब हम जूनियर थे तो हमें bully किया जाता था, फिर हम जब सीनियर बनते थे हम bully करते थे। एंड आई थिंक ये bully करके ना यार, जिंदगी के बारे में काफी कुछ सीख लिया। आई थिंक बाहुबली इट्स अ बन गया। ग्रेट, बाहुबली बन गया यार ये कर करके। Okay, next one is never have I ever made fake excuses for being late. यार मतलब लेट नॉर्मली तो हुए मैं भी हो लेट, कभी, क्योंकि हाँ नहीं, आप लेट लेट नॉर्मली मैं नहीं होता हूँ यार। हाँ, बिकॉज करण और मेरे बीच में करण ही लेट होता था हमेशा, और इसके पास एक रीजन बहुत वैलिड होता था। बट हाँ। एनीवे, लेट तो ज्यादा हुआ नहीं, बट बहाने तो बहुत बनाए होंगे यार, बट बहुत बार। विद्युत, मैं सबको ये कहता हूँ, मैंने 3-4 चीजें आपसे सीखी हैं, जिनमें से एक है हमेशा टाइम पर पहुंचना। दूसरा, मैं हमेशा ना मॉरल्स के पीछे रहता था, मॉरल्स, हम क्योंकि हम लोग परिवार में ऐसे ही होता ना कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। विद्युत ने कई सारे मेरे मॉरल्स तोड़वाए, मुझे मेंटली बहुत आजाद किया। और लड़कियों के बारे में, मतलब मेरा लड़कियों को लेकर कुछ अलग नजरिया था, और मेरे दिमाग में भी एक मर्द था। उस मर्द को इस मर्द ने मतलब थोड़ा शांत किया, और मुझे बताया कि लड़कियों को क्या चाहिए। एक मैंने ये अभी हाल ही में कहीं पढ़ा है करण, हाँ, हाँ, कि देयर इज अ बुक कॉल्ड व्हाट व्हाट डू वुमेन वांट, एंड इट्स अ ट्रू बुक। और उसमें 100 पन्ने हैं किताब में, और सारे पन्ने सारे खाली खाली। ओके, नेवर हैव आई एवर, जो मैं जानता हूँ वो मैं स्किप कर रहा हूँ। हैं। हाँ, स्किप्ड स्कूल टू डू समथिंग फन। और वो फन क्या स्किप, था मतलब? वो तो मतलब किसने स्किप तो किसने बहुत किया है यार करण, स्कूल तो हाँ, स्किप बहुत किया है यार। नॉर्मली क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में होता था तो स्किप करने के बहाने बहुत मिल जाते थे। बहुत हम्म, कुछ किया है यार, जैसे बिकॉज आई वाज इन हॉस्टल, हम लोग मैगी खाने चले जाते थे बहाने से हम्म। कि अभी स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं। इस तरह स्किपिंग, ये तो नॉर्मल सवाल है, कुछ ऐसे पूछो बदसलूकी टाइप के सवाल है, क्या कर रहे हो? Never have I ever been decent. ऑलवेज हैव बीन डिसेंट। Okay. तो फिर बदसलूकी कहाँ हुई आपसे? मतलब कुछ क्लू दीजिए, हम सवाल करते हैं वैसा। अच्छा, कभी ओके, नेवर हैव आई एवर इम्प्रेस समवन हु डिसलाइक्ड मी। नेवर हैव आई इम्प्रेस समवन, इम्प्रेस समवन हु डिसलाइक्ड मी। इसका मतलब क्या हुआ?
मतलब जो मतलब आपको जो पसंद नहीं करता था, हम्म, अम, आप उसे कभी इम्प्रेस नहीं कर पाए। आई थिंक ये मतलब इसमें। नहीं, जो पसंद नहीं करता उसको तो देखना ही नहीं ना पार्टनर। वो हमें पसंद नहीं करता, मुझे और ज्यादा पसंद नहीं करते। ओके। अपना वो होता है ना नेवर कि हम लड़की को पसंद करते हैं, अगर वो हमें पसंद नहीं करती हम भी नहीं करते, और अगर वो हमें पसंद करती है तो हम बहुत पसंद करते हैं। नेवर हैव आई एवर स्टोलन समवन्स लंच। नहीं नहीं यार, मैं मॉनिटर भी होता था और मैं थोड़ा शरीर से बड़ा था बाकी बच्चों से, और मुझे खुराक ज्यादा लगती थी, तो मैं टिफिन बॉक्स बच्चों का फर्स्ट पीरियड में खा जाता था काफी हद तक। और लड़कियां कुछ कहती हैं, लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं इस मामले में यार, उनको बोल देना वो अचार बहुत सही था, खुश। हाँ, नेवर हैव आई एवर टेकन पार्ट इन स्कूल प्ले। नहीं, मैंने प्ले किया है यार, एक प्ले में मैं शराबी बना था और मेरी मॉम वो फाउंडर्स डे के दिन देखने आई थी, और मेरी मॉम ने मुझे प्ले के बाद, क्योंकि डायलॉग था नहीं कोई अपना, था सिर्फ झूलना था, मेरी मॉम ने पूछा कि तुमने शराब पी थी क्या, मैंने कहा नहीं, so it was a great compliment for me. Which means you acted well. Surprisingly yes. Okay. You know, ऐसा मैंने देखा है, कई लोग जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं ना, सक्सेसफुल एक्टर्स, वो लोग रामायण में या रामलीला में बंदर बने हैं, इंक्लूडिंग शाहरुख खान एंड मी ऑल्सो। हाँ सुना मैंने, इग्नोर भी किया। Okay. Never have I ever threw ink at someone. यार 5th क्लास जब हमारी केवी में था, मैं केंद्रीय विद्यालय में, और मेरे ख्याल से 5वीं क्लास में इंक पेन मिलता था करण, अगर तुझे याद हो यार, 5th में था कि 6th में, सो आई रिमेम्बर पहले दिन इंक सबकी शर्ट के पीछे हम लोगों ने निशान डाल दिए थे। दिस आई डोंट नो, टुडे आई हैव रिमेम्बर्ड दिस आफ्टर सो मेनी इयर्स, बट आई थिंक ये सब बच्चों ने किया है, वो मतलब पेंसिल मैं से ही रह इंक गया, पेन पे आना। तुम तो मैं ही पढ़ाकू रह थे गया। यार, तुम कवि आदमी हो, कवि थोड़ी अपनी इंक खराब करेगा। क्या बात है। अच्छा, आखिरी सवाल। नेवर हैव आई एवर सेंट अ लव नोट। नहीं, मैं भेजता रहता हूँ यार, अभी भी लिखता रहता हूँ मैं। तुम्हारा लव एटीट्यूड देखकर अभी जो जिस तरह का जवाब दिया था कि लड़कियों को हमने कभी भाव नहीं दिया, तो नहीं, जिन्होंने लव हमें नहीं दिया, अगर वो नहीं देखती तो हम गलत, तो हम वरना नहीं अगले देख रहे हैं। अगले दिन लव नोट, अगले दिन ही वरना। 100%, एक बार देख लिया तो फुल इश्क हो गया। थैंक यू सो मच विद्युत, आप हमारे थैंक साथ यू आए, करण। आपने हमारे साथ लोगों को भी एंटरटेन किया, और एट द सेम टाइम आपने कुछ चीजें सिखाई जो हम लोग घर बैठे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और थैंक यू एंड बी करण। सेफ। और एक बार आप भी कह दीजिए लोगों को कि किस तरह वो लोग घर बैठे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पीएम केयर्स फंड की तरफ। यार जैसे मैंने कहा करण, किसी भी तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं, और अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, एज इन देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई थिंक इस समय जो हम इग्नोर कर रहे हैं वो है पशु पक्षी। गर्मियां पीक में हैं यार करण, कम से कम इन पक्षियों को पानी तो दिया ही जा सकता है। उसके सही अलावा कहा। इफ यू आर काइंड इनफ, आई थिंक वी शुड fund the Prime Minister's fund, and I think in any way we can contribute, whether it's 100 rupee or 10,000 rupees or more, we should do it. It's our time to do it. थैंक यू विद्युत, और एक चीज मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो पे हैं तो कबूल करें, आपने मेरी शेरो शायरी के जरिए कितनी लड़कियों को मतलब पटाया है, ये बोलकर कि ये मेरी हैं। ये सच है, मैंने बोली है, नहीं है हाल हमारा तुम्हारे से कुछ अलग, नहीं है हाल हमारा तुम्हारे से कुछ अलग, फर्क सिर्फ इतना है तुम हमें याद करते हो, हम भुला नहीं पाते। ये करण की नहीं है, मगर मैं करण की सारी कविताएं चोरी कर करके इंग्लिश में ट्रांसलेट कर करके भेजता हूँ। थैंक यू सो मच विद्युत, फिर मिलेंगे। लव यू करण, गॉड ब्लेस यू, बाय। थैंक यू।